हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि सारे भाई अच्छे होंगे और ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली नेपाल। अभी लगभग भाई 200 किलोमीटर चल गया गाड़ी और मैं गोप्रो ऑन करना ही भूल गया। उस टाइम से ब्लॉग बनाया जा रहा हूँ बट मैंने गोप्रो ऑन ही नहीं करा। तो अभी देखा तो पता चला कि गोप्रो ऑन नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। एनी हाउ हमें शाम तक गाइस पोखरा पहुँचना है। यहाँ से लगभग पोखरा 300-350 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे। और गाइस ब्लॉग को सपोर्ट दिखाइए। ये सीरीज़ में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं जितने दिन नेपाल में रहूँगा आपको कोशिश करूँगा पूरा घुमा सकूँ। तो अभी हम फ़िलहाल अकेले चल रहे हैं नेपाल। तो भाई ये सोलो ट्रिप होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बने रहिए ब्लॉग में। मैं आपसे मिलता हूँ सीधे रक्सौल में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली नेपाल बॉर्डर पे। ये चेक कर सकते हैं नेपाल का झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कटाएंगे भंसार कटाने के बाद ही एंट्री मिलेगा। तो फाइनली बहुत टाइम से मन था, प्लान डिले कैंसिल होते होते अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। भंसार कार्यालय। भंसार कार्यालय गाइस, भंसार कार्यालय। भाई ये पल्सर जो इंडिया में सस्ता होगा नेपाल में बहुत महंगा मिलता होगा। भंसार कहाँ पे कटता है भाई? पता करना होगा गाइस भंसार कटता कहाँ है। अच्छा यहाँ कटता है भाई। इंक्वायरी भाई, इसका फीचर देखो, बंद। और स्टार्ट करना होगा तो एक्सलेटर लेंगे, बस स्टार्ट। ठीक है गाइस, भंसार कटा के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, पूरा मन तो निराश हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। तो दुख का बात ये है कि नया गाड़ी है, इसका आरसी था नहीं। और हम वो क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट में आरसी का ध्यान ही नहीं आया मन में। लाइसेंस लिए आरसी का ध्यान ही नहीं आया। ये भंसार ऑफिस है और भाई यहाँ से निराश होके वापस चलो, 500 किलोमीटर घर है। सही में मूड ऑफ हो गया। लेकिन भाई आप ये चेक कर सकते हैं, इतना मूड ऑफ मेरा पहले कभी नहीं हुआ था भाई। लिटरली ये नेपाल में भाई आके घूम नहीं पाए, क्या ही बताएं। आरसी ही नहीं आया गाइस, नया गाड़ी है, 10-15 दिन हुआ है और मेरे दिमाग में ही, ख्याल में ही नहीं आया कि आरसी भी लगता है। और भाई यहाँ से वापस घूम के चलो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लिटरली भाई भूखा हूँ, पानी तक नहीं पिया, प्यासा भी हूँ। भाई सही में यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं रो न दूँ इस बात पे। बहुत मन से उम्मीद से आया था कि नेपाल घूमेंगे, पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे काठमांडू में, फिर पोखरा जाएंगे, मस्टांग, मनांग और फिर जनकपुर से लौटते हुए मधुबनी एग्जिट कर जाएंगे। बट भाई आपने वो कहावत नहीं सुनी है, होई सोही जो राम रची राखा, होई सोही जो राम रची राखा। भाई जो भगवान करेंगे वही होगा। तो गाइज चलते हैं अपना घर, क्या करें, तेलों बर्बाद हो गया 1500 का। कुछ घूमे भी नहीं यार, क्या बोले, बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। भाई ये सारा नेपाली गाड़ी है, चेक कर सकते हैं। नेपाल में भाई गाड़ी बहुत महंगा है। वहाँ पे एक भाई मिले थे गोरिल्ला 450 से, वो बता रहे थे कि भाई ये गाड़ी मेरे को यहाँ पे 6.5 लाख की पड़ी है। सोचने वाली बात है गाइस, 6.5 लाख।
और भाई गोरिल्ला इंडिया में 3 लाख का है, सीधे डबल प्राइस है नेपाल में। डबल नहीं है, थोड़ा सा कम है डबल से। ये भी नेपाल है बलेनो भाई, ये इंडिया में 7 लाख का है और यहाँ नेपाल में कितना होगा, 14 लाख, 14 नहीं 12 लाख के आसपास तो होगा भाई। यहाँ के लोगों के लिए बलेनो बड़ी बात है, इंडिया में नहीं। और यही सेम चीज़ आप यूएसए से कंपैरिजन करो तो भाई वहाँ पे BMW MK4 जो है वो आपको 70 लाख के आसपास पड़ जाएगी, 80। और यही इंडिया में भाई सीधे 2 गुना है यूएसए के मुकाबले से, तो भाई यहाँ पे आपको 1 करोड़ 80 लाख के आसपास पड़ेगी। यही डिफरेंसेज है, इंडिया से नेपाल में करेंसी इंडिया का वैल्यू ज़्यादा है और यूएसए में इंडिया का करेंसी का वैल्यू कम है। और भाई ये स्कॉर्पियो इंडिया में भाई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बहुत वैल्यू होगा इसका। इंडिया में भी वैल्यू है, ब्लैक स्कॉर्पियो, वाइट मतलब भाड़ा। भाई अब फिर कभी प्लान करेंगे, जब टाइम मिलेगा, छुट्टी में रहेंगे तब फिर कभी प्लान करके आया जाएगा। इस बार का प्लान तो चौपट हो गया गाइस, चौपट। कोनो बेटी चोद नज़र लगा दिया है भाई, कोई नज़र लगा दिया है लगता है। जहाँ जाते हुए काम मेरा बिगड़ जाता है, पता नहीं काहे क्या हो रहा है आजकल। जोन काम करने जाते हैं वो खराबे हो जाता है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई तुमको होंडा से पैसा मिला है तभी इतना प्रचार और एडवर्टाइजमेंट इसका कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो। बट भाई उसको कौन बताए कि मैं पैसे का नहीं, जो चीज़ पसंद आ जाए उसका तारीफ़ें मैं करता रहता हूँ भर भर के। तो बाइक मुझे बहुत पसंद आया इसीलिए इसका तारीफ़ कर रहा हूँ। तो इसमें कोई बात ही नहीं कि होंडा मुझे पैसा देगा, और पैसा देगा भी तो भाई बाद में देगा, अभी क्यों देगा? अभी तो मेरा सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है। और भाई कोई कंपनी मुझे पैसा भी देगा प्रमोट करने का तो अभी थोड़ी देगा, जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाएगा तब देगा। अभी तो भाई मेरा 2000 सब्सक्राइबर, छोटा सा यूट्यूबर हूँ भाई, तो अभी मुझे कोई क्यों पैसा देगा? मतलब आप सोचो थोड़ा दिमाग लगा के भाई। 400 किलोमीटर गाड़ी नॉन स्टॉप चल चुकी है, तो अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है पैर हाथ में। तो इस पर एक लाइन याद आ रही है मुझे कि उठता हूँ तो दर्द बैठता है, बैठता हूँ तो दर्द उठता है। वाह 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 भाई। अगर आप इकनॉमी में चलते हो, अभी देखो 70 से ऊपर हूँ मैं, और यहाँ ये पूरा ग्रीन है, तो इसमें आप चलोगे तो आपको एवरेज अच्छा मिलेगा 75 से 80 के बीच। जैसे कि अभी मैंने स्लेटर ले लिया तो इकनॉमिक खत्म हो गया, और अभी जैसे अरे भाई ये क्या था? अपाची का लग रहा है पूरा फाड़ दिया हुआ है साइलेंसर। हाँ तो यही कह रहा था भाई कि इकनॉमी में चलो तो आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। गाइज एक चीज़ आप देखो, आपके साथ कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी परछाई चल सकती है। वो देखो आप, मेरी परछाई चल रही है साथ साथ, पीछे मेरा शर्ट पूरा लहरा रहा है हवा में। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला कि आपका जीवन में कोई साथ नहीं देगा, आपकी परछाई आपके साथ चलेगी। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखें और कोई भी काम करें तो अपने दम पे करें और अकेले चलने का सामर्थ्य रखें। आपका साथ कोई नहीं देगा, बीच में ही छोड़ देगा। और भाई मतलब सबके सब स्वार्थी है, अगर आप उनके काम आ रहे हो तभी आपके साथ चलेंगे। मतलब बिना मतलब का कोई दोस्त नहीं इस दुनिया में, शायद 1-2 होंगे मेरे। और भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ मोतिहारी का जो ये है इंडियन ऑयल, यहाँ पे भाई लगता है पेट्रोल बनता है, शायद रिफाइनरी है ये। हाँ रिफाइनरी लग रहा है भाई, बिकॉज ये बड़े बड़े लगे हुए हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल।